नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है जहां एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार लोग ये सवाल भी कर रहे थे और सबों के मन में ये सवाल था जो एमआईएम को पसंद करती है कि आखिर एआईएमआईएम इस राजनीतिक दौर में, जो इस वक्त की राजनीतिक दौर है हमारे देश का, ऐसे वक्त में एमआईएम क्या कुछ चमत्कार कर सकती है, क्या कुछ करने वाली है और क्या कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाली इस बार लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में अब उनके प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि वो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ने वाली है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अगर कोई एक नई पार्टी अगर 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस बात की जानकारी खुद एमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि 7 सीटों पर उतारेंगी एमआईएम अपने उम्मीदवार। हमारी बात लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी से चल रही है, जल्द ऐलान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से अनाउंस ही कह सकते हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब उनके प्रवक्ता कह रहे हैं तो यकीनन ये बात भी, इस बात में सत्यता है और वो उनकी बात लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एआईएमआईएम के चीफ हैं उनसे बात हो रही है और इस बात को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 7 सीटों पर इस बार चुनाव लड़े, क्योंकि एमआईएम पिछले दिनों जिस तरह से अपनी राजनीतिक शैली के वजह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो एमआईएम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो अलग अलग पार्टी से, कांग्रेस से, आरजेडी से भी लोग निकलकर एमआईएम को ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हालांकि ये एक बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ राजनीतिक दौर है, लेकिन ऐसे दौर में एमआईएम पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतार रही है। आप देख भी चुके होंगे कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, राजस्थान हो या बिहार हो, उन्हें जो है कि कुछ सफलताएं भी मिली, लेकिन सफलताओं से ज़्यादा वो सफलता हाथ लगी, लेकिन फिर भी वो बड़े ही मजबूती के साथ हर बार उसी जोश, जुनून, उम्मीद के साथ प्रत्याशी को मैदान में उतारती है कि उन्हें जीत मिलेगी। वो एक जो है कि लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों, जो गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों की जो आवाज़ नहीं उठते हैं या फिर उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ऐसे वक्त में वो उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इनका भी ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा, कौन कौन से सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही बिहार में भी वो कई सीटों पर इस बार अच्छी खासी सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पे भी लोकसभा की 3, 4, 5 सीटों पर वो लड़ने की बात कर रहे हैं। अख्तरुल इमाम, जनाब अख्तरुल इमाम जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी पहले दी है। और दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों की बातें सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि एमआईएम फिरोजाबाद, बदायूं, संभल से लड़ सकती है चुनाव और मुरादाबाद, अमरोहा सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे और मेरठ और आजमगढ़ में भी प्रत्याशी एमआईएम उतार सकती है। तो कुछ ये लोग अलग अलग तरीके से अनुमान लगा रहे हैं कि इस सीटों पर वो चुनाव अपनी प्रत्याशी को उतार सकते हैं और उम्मीद ये भी जाहिर की जा रही है एमआईएम की तरफ से कि उस पर जीत भी मिलेगी। एमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने क्या कहा अपनी वीडियो में, वो किस तरह से भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं, पहले इस वीडियो में आप देखिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। तो कुल मिलाकर इस बार पूरी मजबूती के साथ एमआईएम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़ी है, तैयार है और उम्मीद कर रही है कि इस बार उसे अच्छी खासी सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि वो देखने वाली बात होगी कि लोग किसे पसंद करते हैं। इस तरह के संघर्ष से भरी हुई राजनीतिक दौर में किसे सफलता मिलती है, कौन होंगे किंग मेकर, किसे लोग पसंद करेगी और कौन सत्ता में बैठेगा। क्या
एमआईएम को अच्छी खासी सीटों पर जीत मिलेगी जो वो सोच रहे हैं। फिलहाल इस बात को लेकर आप क्या रखते हैं अपनी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।